अरे गलत बात नहीं करो। आचार्यों ने उसको मौत को महोत्सव बनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। हमारे महान संत लोग क्या कहते हैं कि शास्त्राभ्यासो जिन पतुनति संगति सर्वधारे सद्वित्तानाम गुणगण कथा दोष वादे चमोनम। कहते भगवान हमें क्या हो, जब तक मेरी जिंदगी शेष है तब तक क्या हो, शास्त्रों का अभ्यास हो। जिन पतनुति, भगवान आपके चरणों में मेरी क्या हो, नमस्कार होता रहे। जिन पतनुति दोष वादे चमनम, और क्या क्या गुणगण और गुणगान हो, किनका, विशिष्ट पुरुषों का, धर्मात्माओं का, और दोष वादे चमनम। सिर्फ ये 4 बातें आ जाए हमारे अंदर। शास्त्रों का अभ्यास कैसे करते हैं? अभी तो आगे पाठ और पीछे सपाट। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, यहाँ से जाओगी बोले अच्छा था, बोले क्या अच्छा था, बोले ये तो याद नहीं रहता। इस कंप्यूटर जैसे दिमाग में तमाम बातें याद हैं। एक अम्मा जी आई और बोली माता जी मेरी बुद्धि खराब हो गई। हमने कि क्या हुआ? बोले कुछ ही याद नहीं रहता। हमने कि अच्छा याद रहना ही नहीं चाहिए। बोली नहीं, जिनवाणी का याद नहीं रहता। तो मैंने कही और कुछ याद रहता? बोली नहीं, ज़्यादा तो वैसे नहीं रहता। मैंने कि कितने बेटे हैं? बोले 7। हमने कि बहू हैं? बोले 7। हमने कि पोते पोती? बोले 24। और उनने 24 के तो नाम बता दिए। कौन सी बहू कौन से पीहर की है वो भी बता दिया, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं वो भी बता दिया, कौन सा पोता क्या पढ़ाई कर रहा है ये भी बता दिया, कब से किससे कब तकरार हुई थी सब बता दिया। मैंने कि दिमाग को कचड़ा घर बना लिया, अब क्या धर्म खा के याद होगा? शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। वास्तव में हमें शांतिनाथ भगवान से शिक्षा लेना है। सो दोष शांताभीतात्म शांति, शांति विधाता शरणम गताना, भूयाद भव क्लेश भयोप शांति, शांति जिन्हों में भगवान शरण्य। इसी जन्म की तकलीफें देखो। यदि एक ऑपरेशन भी किसी का हुआ हो, सोचो कितनी वेदना होती है उस समय, कितनी तकलीफ से गुजरे हैं। और जानवरों की वेदना देखो, जानवरों को कट जाए मार दें, जान ऐसे ही नहीं निकलती। कहना आसान है। आज तो लोग वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, लोग कहते हैं उन्हें कुछ होश नहीं है। अरे हमें बाहर से होश नहीं है, हमारे अंदर की चेतना काम करती है। कई बार ऐसी घटनाएं सुनी गई कि वो महीनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन आखिरी दिन कोई घटना हुई, क्योंकि प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं। जब निकलते हैं तो एक बार तो चेतना तड़प तड़प कर कुछ कहना चाहती है, लौट कर आती है। हम लोगों को कोशिश करना है अपने जीवन भर सरलता लाओ, सहजता लाओ, नम्रीभूतपना लाओ, दया लाओ, परोपकार लाओ। कैसी दया हमारी, तो कैसी हम किसी को दुखी को कुछ दे देते हैं, हम अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं। दया तो कहती है कि मेरे अंदर इतनी तकलीफ है दूसरों को देखकर कि उसकी तकलीफ को नहीं, मैं अपनी तकलीफ को मिटा रहा हूँ। ऐसी दया आ जाए हमारे अंदर, ऐसी करुणा आ जाए, ऐसा प्रेम वात्सल्य जग जाए कि भगवान करे हमें किसी को ऐसा दिन नहीं आए कि मैं किसी को कुछ दूं। कहते हैं राम के राज्य अभिषेक के बाद सारे राजा आए थे, जाने लगे। सबने कहा रामचंद्र जी से कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें बोलना, हमें बुलाना, हम आएंगे आपकी सेवा के लिए। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। हनुमान जी नमस्कार करके जाने लगे। सीता ने कहा आप तो इतना ध्यान रखते थे, आप कुछ वचन देकर नहीं जा रहे? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों, क्या गलती हो गई, क्या कमी हो गई? आपका दिल क्या अपने भक्ति से कम हो गया? आपका दिल, आपका राम के प्रति भक्ति भाव नहीं रहा? उन्होंने कहा मेरे तो बहुत भक्ति भाव है। बोले फिर आप क्यों नहीं कह रहे कि कोई समय आए तो इस
काल में तो आपने सबसे ज्यादा साथ दिया। जो काम कोई नहीं कर सकता था, लंका कोई नहीं जा सकता था, आप गए। और आपने तो वो काम किया, अपने रिश्तेदारों से भी विरोध लिया। आप सबको पता है अपने जैन शासन के अनुसार हनुमान जी की रिश्तेदारी थी, आप समझ गए, अनंग कुसुमा आदि उनकी पत्नी थी। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ मंदोदरी ने कहा भी था कि तुम ऐसे आते जमाई के नाते तो तुम्हारी आरती होती, आज एक भूमि गोचरी के सेवक बनकर आए हो। तो उन्होंने कहा था मैं आज एक चोर के यहाँ आया हूँ, मैं साहूकार बन के आया हूँ। तेरे पति में दम होती तो स्वयंवर में जीत कर लाता, तेरे पति में दम होती तो क्या लड़के लाता राम को। चोरों की तरह वेश बदल कर ले आया, इसलिए मैं कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता हूँ। अभी भी कहता हूँ सीता मेरे साथ वापस भेज दो। लेकिन आपको पता है कि सीता अहंकार रावण को भी समझ में आ गई थी। जब आखिरी रात थी, मंदोदरी ने समझाया, बहुत समझाया, सीता किसी प्रकार से नहीं मानी। तो उनको भी ख्याल आ गया था कि मैंने गलत काम किया है। मंदोदरी ने फिर भी कहा था भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कहो तो मैं सीता को दे आती हूँ। वो तो बार बार कह रहे हैं हमें सिर्फ सीता दे दो, हमें कोई विरोध नहीं है, हम सिर्फ सीता लेकर हम चुपचाप चले जाएंगे। तो रावण कहता है मेरा मन भी करता है कि सीता दे दो। वास्तव में मुझे लगता है कि वो ज्वालामुखी आ गई मेरे वंश को नष्ट करने को, मेरी शांति को नष्ट करने को। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि रावण जैसे ने चुपचाप सीता दे दी। पहले राम को बंदी बनाऊंगा, उसके बाद कुछ राज्य की सीमाएं भी दे दूंगा और सीता भी दे दूंगा। लेकिन हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। हमारे जीवन से भी हमारी आकांक्षाएं भी किसी को गिराने की कोर्ट कचहरी करते करते मर जाते हैं। अरे इतनी सी जगह कोई ले लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, हमारे बच्चे तो वैसे भी बेच के चले जाएंगे। आप खुश होकर मकान मत बनाना कि हमारे बच्चों के काम में आएगा। अपने बुजुर्गों के मकान देखो कैसे कैसे बनाए थे उन्होंने, और आज बच्चे मुड़कर देखने की भी फुर्सत नहीं है उन्हें। अरे पुण्य कमाना, अपने बच्चों को पुण्यवान बनाना, धनवान बनाना, धीमान बनाना, और एक दिन हो सके तो सच्ची लक्ष्मी का श्रीमान बनाना, अनंत चतुष्टय का धनी बनाना। तो कहते हैं कि जब हनुमान ने कहा कि मैं कुछ वचन देकर नहीं जा रहा हूँ, तो सीता ने कहा ऐसी क्या बात है। बोले सब कह रहे कि कोई संकट हो तो खबर करना, मैं तो मन से सोचता हूँ कभी इन पर संकट ही नहीं आए जो मुझे आना पड़े। ये सच्चाई तो है, ये प्रेम, हम किसी की हेल्प करें ये नहीं, हम किसी को परमात्मा से प्रार्थना करें सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न गड़बड़ावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गा। लोग कहते क्या करें माता जी बहुत अशांति है। अशांति किसने पैदा की? लोग मरने के बाद शांति विधान करते हैं। मैंने कहा जीते जी कर लिया होता शांति विधान। शांति विधान वो नहीं जो तुम स्वाहा स्वाहा कर जाते हो। कहते मंदिर में आते हो तो कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। क्या लिखा है शांति विधान में कि निज परिवार सहित इंद्र जिनालय आवे, असुर जिनालय आवे। अरे परिवार सहित अपना परिवार कौन है? आप कहोगे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, यही परिवार आज तक मान रखा। ये परिवार तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कहते हैं भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। परिवार क्या है? बेचारा अकेला आता है, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी।
वास्तव में हमारी आंखें क्या देख पाती हैं? हम आते दिगंबर हैं, जाते दिगंबर हैं, बीच में बहुत दंगा कर जाते हैं, बेकार के दंगे फसाद कर जाते हैं। कहते कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। वास्तव में हमने अरमानों का गला घोंट दिया, अरमानों का गला घोंट दिया, जिंदगी को तहस नहस कर लिया। और किसी ने नहीं किया, हमारी आकांक्षाओं ने। हमने कहा था परिवार क्या है? जो चारों ओर से बार करे वो परिवार है। गृहस्थी क्या है? जो एक बार ग्रस ले फिर जहाँ से अस्थियाँ ही निकलती हैं, मर के ही निकलता है आदमी। लोग रोज प्लान बनाते, सोचते तो हम भी हैं निकलने की, जीते जी निकलता है कोई? अरे मरने के बाद बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आती है निकालने को, और बांध बांध के और निकालती, कहीं लुढ़क के वापस घर में नहीं आ जा। यहाँ से अब्सेंट मत हो जाना, यहाँ कभी भी कोशिश करो, सारे काम चलते रहेंगे। कई बार हम कहीं कहीं विधान कराते हैं, लोग कहते हैं हमें तो आहार में जाना है, आहार में। हम कहते चले जाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आधा घंटे बाद चर्या को उठ जाएंगे, क्योंकि भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है, यहाँ खाकर भी मरता है। लेकिन हम कहते हैं लोग आराधना से वंचित मत होना, क्योंकि आराधना बड़े पुण्य से मिलती है। आपको पता, हम तिरयंचों में चले जाएंगे, ढोक वाले दे सकते हैं, ऐसी पूजन नहीं कर सकते हैं। तो आप सबका सौभाग्य है। विभूति मोक्ष, संसार से भयभीत होकर मोक्ष चाहता है, लेकिन संसार से भयभीत होता है और मौत से बचना चाहता है, लेकिन क्या वजह है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और कहते हैं मोक्ष चाहता है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और मौत से बचना चाहता है तो मौत सामने आई जाती है। कितने भी उपाय करो, हम बड़े बेईमान हैं, हम अच्छे काम करते हैं तो सारा श्रेय खुद लेते हैं, और कोई भी संसार में बुरा काम हो उसका श्रेय परमात्मा को देते हैं। किसी के यहाँ मौत हो जाए तो कहते हैं परमात्मा ने किया, किसी के घर घाटा पड़ जाए बोले भगवान ने सुनी नहीं इस बार। तो भगवान को हर बुरे काम के लिए ठेकेदार बनाते हैं, और हर भले काम का ठेकेदार हम बन जाते हैं। और इसीलिए कहते भगवान मोक्ष नहीं देता। हम तो चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ चाहते हैं मोक्ष? आज तक हमने मोक्ष चाहा होता, लौकिक में भी जो काम चाहते हैं, जो वस्तु चाहते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं, जो स्थिति चाहते हैं, वैसी हम पैदा कर लेते हैं। कोशिश तो करते ही जी जान लगा कर, और नहीं हो पाए तो कर्म का उदय नहीं, भगवान को दोष देते हैं। ध्यान रखना, हम मौत से बहुत बचने की कोशिश करते हैं। कहे विभीति मुक्तो नितोस्त मोक्षो, कहते हैं भय रहता है मौत से। हम जितने इंतजाम करते हैं दुनिया में, क्योंकि कहते हैं सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी को नाश करके, दूसरों को मौत देकर भी हमें ज़िंदगी मिलती हो तो हम ज़िंदगी लेने को तैयार हैं। अमीर लोग कभी कभी आपने देखा होगा, मज़दूरों की दिहाड़ी, मज़दूरों का पेट काट कर, हम व्यापार में भी क्या करते हैं, सस्ती चीज़ें, गलत चीज़ें मिलावट करके थोड़ी सी चंद रुपयों के पीछे उन्हें बीमारी और मौत के मुंह में ढकेल देते हैं, और फिर खुश होते हैं कि अमीर लोग खुशी हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि पाप का पैसा आ जाएगा तो दुनिया को चकाचौंध दिखा देगा, लेकिन तुम्हारे घर में शांति नहीं आ सकती है। शांति कैसे आएगी? आचार्य कहते हैं, अभी आपने पढ़ा कि आप 3 लोक के अधिपति हैं, 3 लोक से बंधनीय हो, लेकिन तुम्हें बंधन करने वाला बंधन में नहीं बंधता है। यानी तुम्हें जो बंधन करता है उसके बंधन भी टूट जाते हैं, बंधन से बंधन टूट जाते हैं।
तुम इनका वंदन करो, तुम भी एक दिन वंदन के योग्य हो जाओगे, वंदन के योग्य हो जाओगे, क्योंकि इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। भगवान की भक्ति यदि कोई जानवर भी करता है, तिर्यंच भी करता है, कोई भी करता है, वो क्या है? क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। यदि भगवान का स्मरण स्मरण ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं नाग नागिनी को नमोकार मंत्र सुनाया था, इसलिए नाग नागिनी क्या हुआ? पद्मावती धर्मेंद्र बन गए। लेकिन मैं सोचती हूँ सुनाने से नहीं, सुनने से। ध्यान रखना, दर्पण हमें दिखाता है, सुधारता नहीं है। जिस समय हम किसी को देखकर, हम भी इंसान को, जानवर को कभी कभी देखकर इतना प्रेम उमड़ता है कि देखते ही रहो, बस वो परिणति देखते ही रहो, और अंदर में उसे देखकर तुम्हें कुछ एहसास हो जाए कि बस यही तीन लोक में सारे यही मेरा कल्याण कर सकते हैं, भले उसे कल्याण शब्द नहीं आता हो। आप देखना कभी कभी कोई लाचार जानवर खड़ा पड़ा रहता है, आप उसके पास जाओ तो ऐसे देखिएगा जैसे आप उसे बचा लोगे।